Good morning, students. I have been discussed with you about personal pronoun and reflexive pronoun in the previous video. Today I will discuss with you about emphatic pronoun, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. So students, today first of all let us discuss about emphatic pronoun. So emphatic pronoun is in Hindi दृढ़तावाचक सर्वनाम. Okay, so let us see what does it mean. An emphatic pronoun is used with a noun or a pronoun only for the sake of emphasis. So students, emphatic pronoun is used only for the sake of emphasis. नाउन और प्रोनाउन के साथ नाउन और प्रोनाउन को जोर देने के लिए की जाती है. ओके, हियर यू कैन सी हिमसेल्फ, माई सेल्फ. These are the emphatic pronoun, and you remember emphatic pronoun always comes after the subject. Okay, now let us see demonstrative pronoun in Hindi संकेतवाचक सर्वनाम. Let us see what does it mean. The demonstrative pronoun points out the nouns. Okay, so there are four types of demonstrative pronoun. First one, this, that, this, those. This and that are a singular form of demonstrative pronoun, and these and those are the plural form of demonstrative pronoun. Okay, this is singular for this, this का प्रयोग पास की एक वचन सिंगुलर वस्तु के लिए की जाती है, और इसी का प्लूरल दीस है. दीस ये दूर की पास की बहुवचन नाउन्स के लिए की जाती है. ओके, सो इन द सेम वे दैट का प्रयोग दूर की एक वचन वस्तु के लिए की जाती है, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस. ये दूर की बहुवचन वस्तु या चीज़ के लिए की जाती है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. अभी देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ वेरी फ्यू डिफरेंट. ओके, हियर आई हैव written demonstrative pronoun plus verb, demonstrative pronoun plus noun. So students, you look at in demonstrative pronoun में pronoun के बाद हमेशा verb आएगा. ओके, तब हम ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इन प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा. ओके, तब हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन is interrogative pronoun.
इसका हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, who, whose, whom, what, which. These are the demonstrative interrogative pronoun. Okay, who, whom, whose. Who is used for subject and whom is used for object and whose is used for possessive case. Okay, so students, these three pronouns are used for the person. Okay, so now let us see one by one how these interrogative pronouns are being used. who का प्रयोग हम सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम सेंटेंस लिखे हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, और सेकेंड सेंटेंस में लिखे हैं हु आर प्लेइंग फुटबॉल। सो यदि हम फर्स्ट सेंटेंस के द चिल्ड्रन को हटा दें तो हु आर प्लेइंग फुटबॉल, हु आर प्लेइंग फुटबॉल कहने से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट का पता लग रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी whom। whom का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट पता लगाने में किया जाता है ना। तो शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, who has she invited, so who has she invited। तो यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, whom has she invited। ओके, whom has she invited, सॉरी यहाँ whom होना चाहिए। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उनके फ्रेंड, ये पता लग गया। नाउ लेट अस सी whose, सॉरी, whose का इस्तेमाल मालिक का पता लगाने के लिए किया जाता है, ओनर का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेंटेंस से समझते हैं, दैट बस इज माइन, दैट बस इज माइन। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है दैट बस इज माइन, whose is that bus, whose is that bus, whose is that bus। तो इसका मालिक कौन है, माई, मेरा, है ना। तो ये हम पता लगा लिए मालिक का, मालिक मेरा। ओके, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, विच। विच का इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन। तो यहाँ पे विच सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, इन द नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स सी, विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, ये लाइक वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। ओके, लाइक का। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। व्हाट हैव यू फाउंड, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में
इस्तेमाल किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट का यूज़ प्रोफेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग प्रोफेशन का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर फादर, सो यहाँ व्हाट का इस्तेमाल होता है कि आपके फादर क्या करते हैं। ओके, उसके नौकरी या उसके पेशा से संबंधित चीज़ें पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर फादर, हु इज़ ही, तो यहाँ भी वो क्या करते हैं, इस टाइप से। ओके, और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम देखे, उसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ओके, जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन आता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आएगा, तब वो जो प्रोनाउन रहेगा वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, और जब इस प्रोनाउन की जस्ट बाद अगर वर्ब आता है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understood, and rest of the nouns we will see in the next video. Okay, thank you.